बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSC गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह। और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम डिस्कस करेंगे HEC की डिग्री वेरिफिकेशन के बारे में, क्योंकि अब हालात जो हैं वो इतने दुरुस्त नहीं हैं कि आप HEC के ऑफिस में जाके अपनी डिग्री वेरीफाई करवा सकें। तो इसका अब क्या हाल है, क्योंकि काफ़ी सारे लड़के कंफ्यूज भी होंगे, काफ़ी सारे इस वजह से भी कंफ्यूज होंगे। मेरी तो जुलाई में डिग्री हमने वो करनी थी, रिसीव करनी थी, जिसे कहते हैं मतलब कंप्लीट करनी थी। तो ये क्या अब कैसे होगा, उनका तो नहीं पता कि वो क्या होगा। तो अब हम आपको बताएंगे कि आपने डिग्री क्या अब वेरीफाई हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है। कैसे? क्योंकि HEC का कंट्रैक्ट है TCS वालों के साथ, तो आप TCS के थ्रू अपनी डिग्री वेरीफाई करवा सकते हैं। तो इस पे भी सवाल उठते हैं कि लड़के कहते हैं कि क्या TCS से कभी डिग्री वेरीफाई हुई है या होती है, अगर होती है तो इसमें कोई मसला तो नहीं होता, हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो गुम होने के चांसेस तो ज़्यादा नहीं होते, इस तरीके से कुछ सोची आती है। तो लेकिन तो ये TCS की सर्विस जो है बेहतरीन सर्विस है। अगर आप जो है ना HEC के थ्रू करवाना, ये HEC के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं भी नहीं जाते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाएंगे, इतनी मेहनत से मैंने मैट्रिक की थी या डिप्लोमा किया था या FSC की थी, उसके बाद मैंने बैचलर की थी, तो ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, मेरी तो दुनिया ख़त्म हो गई, तबाह हो गई। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। TCS का कंट्रैक्ट है HEC के साथ, आपके डॉक्यूमेंट सेफ़ जाएंगे, सेफ़ ही वापस आएंगे। आपको करना क्या है, आपने पहले तो HEC का फॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म कैसे फिल करना है, वो यहाँ हमारे उस पर यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। वहाँ पे आप जहाँ पे आप सेल्फ का ऑप्शन आएगा फॉर्म के, अब मैं आपको फॉर्म तो नहीं सब दिखा सकता क्योंकि मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया है। मैंने पिछले साल हमने वेरीफाई करवा ली थी डिग्री, तो अब फॉर्म दोबारा हम सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि एक मरतबा हो जाता है तो फिर दोबारा नहीं होता सबमिट। क्योंकि हम डिग्री, हाँ अलबत्ता तब हो सकता है कि मैं MS की डिग्री अपनी अगर वेरीफाई करवाना चाहूँ। फिलहाल मेरे पास MS की डिग्री नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आपने वहाँ पे बाई पोस्ट सेलेक्ट कर देना। आई थिंक इस तरह का कोई ऑप्शन होगा, सेल्फ या बाई पोस्ट। तो आपने बाई पोस्ट वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चार्जेस आपको पता है कितने चार्जेस हैं। एक HEC के चार्जेस की बात कर रहा हूँ, 800 पर पेज के हिसाब से। मतलब कि अगर आपने BS किया हुआ है 4 साल का, तो आपके 2 पेजेस ट्रांसक्रिप्ट के बनेंगे और 1 पेज डिग्री का बनेगा। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा यूनिवर्सिटी से। अब सवाल पैदा होता है यूनिवर्सिटी बंद है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? तो ये आपकी टेंशन है, आपने इसको खुद दूर करनी है यूनिवर्सिटी से। आई थिंक कभी कभार तो ओपन हो ही जाएगी महीने तक इंशाल्लाह। तो अगर आपके पास डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, तो वो आप करवा। हाँ, अगर आप एक और सवाल भी यहाँ पे आता है, क्या होप सर्टिफिकेट भी हम करवा सकते हैं जो 7वें सेमेस्टर में है? तो नहीं भाई, यूनिवर्सिटी HEC होप सर्टिफिकेट मुमकिन है। अगर आप HEC से कॉल करके पता कर लें कि उनको होप सर्टिफिकेट वो करके देते हैं, लेकिन अब सुना नहीं है कि अब नहीं होता। इन 2 सालों में अब नहीं होता, पहले होते थे। क्योंकि आपको हम पहले बता चुके हैं, हमारे दोस्त थे एक, आज से 3 साल पहले गए थे वो। उनका आज मतलब कि फाइनल वाइवा था लास्ट सेमेस्टर का, जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट का। तो अगले दिन उसकी फ़्लाइट थी स्कॉलरशिप की, CSC स्कॉलरशिप की, तो वो चले गए थे चाइना। मतलब कि यही कि वो अगर आप फाइनल प्रोजेक्ट का वाइवा दे रहे हैं हो, डेफिनेटली आपके पास डिग्री नहीं होगी, आपके पास 7 सेमेस्टर का रिजल्ट कार्ड होगा। तब HEC का रूल थोड़ा सा नरम था, आजकल बहुत स्ट्रिक्ट है। तो वो सारी चीज़ें हो गई आपके पास। अगर मीन्स कि अगर आप ये समझ रहे हैं आपके पास सिर्फ डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री नहीं है और ना ही आपके पास प्रोविजनल है, तो क्या हम अकेली ट्रांसक्रिप्ट करवा लें? जी बिल्कुल करवा लें, लेकिन आपको डिग्री या प्रोविजनल लाजमी करवाना होगा, हर सूरत में करवाना होगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब करना क्या है? अच्छा, वो फॉर्म सबमिट कर लिया, बाई पोस्ट के थ्रू आपने सिलेक्शन कर ली, वो फॉर्म प्रिंट कर लिया, चार्जेस के आपको पता चल गए। आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं FSC के मैट्रिक को नहीं भेजना, सिर्फ और सिर्फ जो करवाने हैं वही भेजने हैं आपने ओरिजिनल। अगर आपने कॉपी वहाँ पे लिखा है कि हम कॉपी करवाना चाह रहे हैं तो हाँ, मेन चीज़ के क्या हमें सिर्फ डिग्री की ओरिजिनल वेरिफिकेशन करवानी है या कापीज़ भी साथ करवानी है? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वीज़ा जब लगवाने जाना होता है तब उनको HEC से फ़ोटो कापी वेरीफाइड भी उनको देनी होती है। तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल आपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवानी है। ओरिजिनल मतलब ये है कि जो आपकी ओरिजिनल BS की या MS की होगी वही आपके मतलब कि हमने जब करवाई थी हमारे कितने चार्जेस लगे थे? 2 ट्रांसक्रिप्ट के पेज थे, 1 डिग्री का पेज था, 800 पर पेज होता है, तो 8 ये 2400 रुपये हमारे लगे थे। HEC के ऑफिस गए थे, हमने गलती की थी, हम गए थे, हमारे आने जाने के वो एक्स्ट्रा चार्जेस थे, कोई TADA तो देता नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस थे वो जाने के। तो आपकी ये बचत हो सकती है। 180 रुपया वाले लेते हैं ये TCS 280 आई थिंक, 180। हाँ बस वही। अब आपने करना क्या है,
तो आपने कॉपी वेरीफाई नहीं करवानी, ओरिजिनल वेरीफाई करवानी है। जो चीज़ें भी है मैट्रिक के बाद की जो भी चीज़ है आपने वही ओरिजिनल करवा देनी है। मतलब कि अगर आपने बीए किया था, बीए की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, एमए की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, तो वो एमएस की डिग्री मास्टर की जो वो सारी ओरिजिनल करवानी है वेरीफाई। वो उसके बाद आपने फोटोकॉपी नहीं करवानी। और इसके साथ ये फॉर्म फिल करके, ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद आपने वो चालान होगा, वो चालान यहीं से बैंक में, आप बैंक में यहीं पे अपने एरिया के बैंक में या किसी भी बैंक में जमा करवा के वो साथ भेजने, ना कि अपने पास रखे, खाली नहीं भेजने आपने, वो चालान उसमें ही पैक कर देना है, ही उसको अटैच करके। हाँ, अपनी डिग्री भी उसी में, डिग्री भी उसी में, ट्रांसक्रिप्ट भी उसी में डाल के आपने TCS को देना है। आप उनसे कहना है आपने कि ये HEC के ऑफिस हमने भेजनी है। उनको पता, आपने उनसे पूछ भी लेना है क्या HEC के आपके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको डेफिनेटली बताएंगे। आई थिंक हमने क्या नाम है उसका, मोफा में जब हम गए थे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, वहाँ पे भी HEC का थोड़ा सा उसका TCS का लिखा हुआ था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट है। मे बी आई थिंक आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग कि उनका अब भी कॉन्ट्रैक्ट हो कि वो भी मोफा भी आपका घर बैठ से हो सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। पॉसिबिलिटी है आने वाले दिनों में। तो फिलहाल हमारी बात चल रही है उस पर TCS पे। तो आप उनको फिर आपने कह देना है कि HEC भेजने हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे, उनको भेज देंगे। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अपॉइंटमेंट आपकी वही होनी चाहिए। आई थिंक इनका अपॉइंटमेंट का कोई इतना ज़्यादा सीन नहीं होता, इनको थोड़ा सा एज मिलता है जो TCS के थ्रू वेरीफाई करवाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम दोस्तों ने करवाई थी। तो इसका बेहतरीन हल ये है, क्योंकि अभी तक हमने करवाई नहीं है, ये दोस्तों ने करवाई थी, उनके बिहाफ पे हम आपको बता रहे हैं, और वो उन्होंने करवाई थी। ये नहीं कि किसी कोई दोस्त था, पता नहीं कौन था, करीबी दोस्त थे, वो इस टाइम चाइना में गए थे और अभी खैर वैसे वापस आए हुए हैं। तो वो उन्होंने डिग्री भी इसी तरीके से मतलब उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट करवाई थी, उसके बाद डिग्री करवाई थी, सॉरी, पहले तो ट्रांसक्रिप्ट नहीं करवाई थी। तो हम भी पहले डर रहे थे जब वो भेज रहा था, हम भी डरे कि यार ये नहीं करना, इस तरीके से गायब हो जाएंगे। तो उसने जब करवा लिया, उसने कहा कि यार हो गया, कोई मसला नहीं है। तो फिर पहले उसने डिग्री करवाई थी, उन्होंने कहा ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने जो क्या किया, फिर ट्रांसक्रिप्ट भी करवा ली थी, उन्होंने कहा ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें, इसके बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ठीक हो गया, आपने फॉर्म सबमिट कर लिया, प्रिंट आउट निकाल लिया, चालान जमा करा लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पार्सल में पैक करके TCS ऑफिस गए। TCS ऑफिस वालों को कहा हमारे HEC के दफ्तर भेज दें। वो 15 से 20 दिन आपके लगेंगे, तो उसके बाद आपके पास डिग्री पहुंच जाएगी। अब मसला ये है कि TCS वाले इस टाइम ओपन हैं या नहीं है, ये भी एक सवाल या निशान है। अपने इलाके में देखना होगा कि सिर्फ TCS, FedEx भी नहीं, DHL भी नहीं, और उसके बाद कौन सी होती है MNP, वो भी नहीं, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस तो बिल्कुल नहीं। HEC के अगर आप मैंने लास्ट में आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमने एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, वो HEC की ही स्कॉलरशिप थी। तो हुआ क्या, उन्होंने कहा भी आप शार्ट लिस्ट हुए हैं, आप हमें ये डॉक्यूमेंट सेंड करें, इसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। तो मैंने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, मैं गया, मैंने कहा सस्ती सर्विस यूज़ करते हैं, 61 रुपया लगेगा, कौन 280 रुपये भरे, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि कम से कम पैसे लगे। तो मैंने वो भेज दिए। तो उनकी हफ्ते बाद दोबारा मेल आ गई, भाई आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे। मैंने कहा मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, वो ट्रैक भी किया था, पहुंच गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो नहीं मिला, हमें तो पता ही नहीं है, ये है वो है। उन्होंने कहा आप TCS के थ्रू भेजें। फिर जब TCS के थ्रू भेजे, वो 2 दिन में रिसीव हो गए। फिर उन्होंने फिर कहा ठीक है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए हैं। तो आपको मैं सिचुएशन बता रहा हूँ अपनी। अगर आप पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजेंगे, पैसे बचाने की 100-200 बचाने के चक्कर में आप ये भेजेंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट्स पता नहीं कहाँ जाएंगे, कोई पता कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनका वो नहीं जानते कि ये हमने HEC की डिग्री जो है कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। HEC का सिर्फ और सिर्फ TCS के ही साथ ताल्लुक है और किसी के साथ ताल्लुक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब डिपेंड करता है आप पे। तो आजकल की सूरत हाल के मुताबिक आपके पास बेस्ट हाल ये है कि आप करें HEC को कॉल, ठीक है, कि आजकल उनका हाँ। अब ये चीज़ है कि क्या HEC ऑफिस ओपन है। तो 2 दिन पहले दोस्त ने कहा कि उन्होंने खैर मुझसे पूछा कि यार ऐसे ऐसे सीन है डिग्री का। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता HEC का ऑफिस ओपन है या नहीं है, आप उनसे कॉल करके पूछें। तो अगर ओपन है फिर तो आपकी वेरीफाई हो सकती है डिग्री ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन यही कि TCS के थ्रू। तो उसने फिर कॉल की, उसने कहा वो HEC वाले कह रहे हैं हाँ बिल्कुल हम कर देंगे आपकी डिग्री वेरीफाई, हमारा ऑफिस ओपन है तो आप हमें भेज दें। तो मतलब ये कि अगर वो कह रहे हैं कि ऑफिस ओपन है तो मतलब ओपन है। मज़ीद भी अपनी तसल्ली के लिए आप आई थिंक मेरे पास फ़ोन नंबर होगा शायद, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर मुझे याद रहा तो, कि ये HEC का नंबर है, आपने उस पर कॉल कर लेनी है। तो वहाँ पे आप उसमें ऑफिस टाइम का में ही कॉल करनी है, उनसे पूछना है कि क्या ऑफिस ओपन है, क्या उनसे तरीकाकार आपने खुद भी पूछ लेना है अपनी तसल्ली के लिए कि क्या
कि ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही हम वेरीफाई करवा सकते हैं TCS के थ्रू। आपका कंट्रैक्ट है TCS के थ्रू, अगर हम भेजें तो हमारे डॉक्यूमेंट्स गुम तो नहीं होंगे। वो फिर आपको मज़ीद आपको तसल्ली देंगे, क्योंकि ये हम अपने तय कह रहे हैं। तो ये दोस्तों ने कहा था होता है वेरीफाई, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ मज़ीद क्योंकि हमारे दिल में कहीं ना कहीं जाके सवाल निशान ज़रूर होता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स गुम ना हो जाए। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप उनसे कॉल करके पता कर सकते हैं। होप सो ये आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।